हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल फन वन फिजिक्स क्लासेस। तो ये हमारा सेकंड लेक्चर है थर्मल फिजिक्स में, और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं टेम्परेचर स्केल्स के बारे में। किसके बारे में? टेम्परेचर स्केल्स के बारे में। लास्ट जो वीडियो था हमारा व्हाट इज़ टेम्परेचर वाला, उसमें एक मतलब एकदम बेसिक सा जो डेफिनेशन होता है टेम्परेचर का वो मैं बताना भूल गया था। उसको याद रखिएगा। कॉमनली जो डेफिनेशन बोली जाती है टेम्परेचर की वो ये होती है कि इट इज़ द मेजर ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस, या फिर ऐसा मतलब कुछ और किताबों में ऐसा सा दिया हुआ है कि इट इज़ द मेजर ऑफ डिग्री ऑफ हॉटनेस ऑफ अ बॉडी। ठीक ना? तो एक वो कॉमन सा डेफिनेशन है टेम्परेचर का, वो सभी को पता होगा। तो ठीक है, हम अपना आज का शुरू करते हैं। आज हम लोग क्या पढ़ेंगे? आज हम लोग पढ़ने वाले हैं टेम्परेचर स्केल्स के बारे में। देखो, टेम्परेचर स्केल्स में पढ़ना क्या है हम लोग को, जैसे कल मैंने यूनिट्स बता रखी थी, यूनिट्स किसकी? टेम्परेचर की। और क्या क्या था वो? एक था डिग्री सेल्सियस, एक था फ़ारेनहाइट, और एक था केल्विन, जिसमें केल्विन क्या था? जिसमें केल्विन हमारा एसआई यूनिट थी। किसकी? टेम्परेचर की। आज हम लोग ना इस टेम्परेचर स्केल्स में इन्हीं के बीच कन्वर्जन पढ़ेंगे। ठीक ना? कि कैसे सेल्सियस से फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करें, या फिर फ़ारेनहाइट से केल्विन में, या फिर इन तीनों में से किसी को एक दूसरे में, या फिर कैसे एक दूसरे में सभी को कन्वर्ट करें, इसके बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे। ठीक ना? तो देखो, होता क्या है कि मान लो कि कोई एक स्केल हमारे पास x है। क्या है? कोई भी एक स्केल x है, और उसी का कन्वर्जन हम लोगों को करना है। तो उसके लिए एक सिंपल सा फॉर्मूला है, हम लोग को बस फॉर्मूला फॉलो करना है। बहुत आसान चीज़ है। ठीक ना? बहुत ज़्यादा आसान है। फॉर्मूला क्या है भैया? कि जो स्केल है वो है हमारा x माइनस एफ पी अपॉन बी पी माइनस एफ पी। यहाँ पे बी पी और एफ पी क्या है? एफ पी फ्रीजिंग पॉइंट है। क्या है? फ्रीजिंग पॉइंट है। एफ पी इज, यहाँ पे लिखते हैं, ठीक ना, एफ पी इज फ्रीजिंग पॉइंट, बीपी इज बॉइलिंग पॉइंट, बीपी इज बॉइलिंग पॉइंट। अच्छा, ये फॉर्मूला हम लोग लिखते किसके लिए है? ये फॉर्मूला हम लोग पानी के लिए लिखते हैं। ठीक ना? और कितने 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे, 1 एटीएम प्रेशर पे, कितने प्रेशर पे भैया? 1 एटीएम प्रेशर पे लिखते हैं। तो अगर एफ की बात करें तो फ्रीजिंग पॉइंट कितना होता है? इट इज द 0 डिग्री। अगर मैं सेल्सियस में बात करूँ, किस में बात करूँ? सेल्सियस में बात करूँ तो 0 डिग्री सेल्सियस होता है पानी के लिए फ्रीजिंग पॉइंट। और बीपी कितना होता है भैया? इट इज 100 डिग्री सेल्सियस। कितना होता है? 100 डिग्री सेल्सियस। आई होप कि दिख रहा हो ये सभी को। यहाँ पे लिख देता हूँ, बॉइलिंग पॉइंट पानी के लिए कितना होता है? इट इज 100 डिग्री सेल्सियस। और फ्रीजिंग पॉइंट ये तो दिख ही रहा होगा, चलो 0 डिग्री सेल्सियस। ठीक ना? अब देखो, अब इस वैल्यू को यहाँ पे पुट करते हैं। अगर हम लोग को ये जो x की वैल्यू है किस में पता करनी है? सेल्सियस में अगर पता करनी है, ध्यान से देखते रहना। अगर सेल्सियस में पता करनी है तो क्या करना रहेगा भैया? x की जगह पे, इसको मैं और इधर लिखता हूँ, ठीक ना, ताकि साथ ही साथ सारा हो जाएगा एक ही बारी। देखो, पहले मैं सेल्सियस के लिए लिखता हूँ। क्या था भैया? x माइनस एफ पी अपॉन बी पी माइनस एफ पी। तो अगर सेल्सियस के लिखना है तो यहाँ पे x की जगह पे डिग्री सेल्सियस, एफ पी निकाल किसके रहे हम? ये फॉर्मूला किसके लिए बना, मतलब किसके लिए लिखा हमने? पानी के लिए लिखा 1 एटीएम पे। पानी के लिए लिखा कितने प्रेशर पे? 1 एटीएम पे। एफ पी कितना होता है भैया? एफ पी होता है हम लोग का 0 डिग्री सेल्सियस पानी का, और बीपी होता है, सॉरी, बीपी होता है हमारा 100 डिग्री सेल्सियस माइनस 0। ये था हमारा किसमें? सेल्सियस स्केल में। किस में था ये? सेल्सियस स्केल में था। अगर मैं यहाँ पे लिखूँ सेल्सियस स्केल में था। अगर ऐसे हम लोग केल्विन स्केल में लिखना चाहें, किस में लिखना चाहें? केल्विन स्केल में लिखना चाहें, तो केल्विन स्केल का भी बहुत आसान है। केल्विन स्केल का क्या हो जाएगा? एफ माइनस एफ पी अपॉन बी पी माइनस एफ पी इक्वल्स सी। जैसे एक्स की जगह पे क्या हो जाएगा हमारा? के। अच्छा, के में ना ये डिग्री वाली चीज़ नहीं यूज़ करते हैं, ठीक ना। के माइनस 0 की जगह पे क्या हो जाएगा? सभी को पता होगा कि 0 डिग्री अगर सेल्सियस में हम लोग लिखते हैं तो ये केल्विन में कितना हो जाता है? केल्विन में ये हो जाता है 273। कितना हो जाता है? 273। ठीक ना? तो यहाँ पे कितना हो जाएगा भैया? 273 अपॉन, ये 100 में है, मतलब जो फ्रीजिंग पॉइंट, सॉरी, जो बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर है वो डिग्री सेल्सियस में कितना लिख रखा है हमने? 100 लिख रखा है। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा हमारा 373। कितना हो जाएगा? 373 माइनस 273, क्योंकि देखो एफ पी ऊपर भी है, एफ बी नीचे भी है, तो दो जितना वैल्यू ऊपर के मतलब न्यूमरेटर में लिखोगे उतनी वैल्यू
डिनोमिनेटर में भी लिखोगे तो इसको और आगे लिखोगे तो कैसा हो जाएगा, ये हो जाएगा K-273। वेल ये इतना तो पता ही होगा सभी को, अगर बीएससी में हो तो इतना तो पता ही होगा कि 0 डिग्री सेल्सियस में तो केल्विन में इतना सा लिखते हैं अपन। ये कितना हो जाएगा, ये भी हो जाएगा हमारा 100। ये किस में था भैया, ये था हमारा केल्विन स्केल में। किस में था, केल्विन स्केल में, केल्विन स्केल में। ठीक, अगर फ़ारेनहाइट स्केल में लिखना चाहो, किस में लिखना चाहो, फ़ारेनहाइट स्केल में लिखना चाहो, तो फ़ारेनहाइट स्केल में कितना हो जाता है, तो फ़ारेनहाइट स्केल में हो जाता है ये तुम्हारा x माइनस एफ पी अपॉन बी पी माइनस एफ पी। ये हो जाता है आपका f, x की जगह पे क्या हो जाएगा आपकी बारी, f माइनस 32 अपॉन 212 माइनस 32, 212 माइनस 32, और ये किसके बराबर हो जाएगा, f माइनस 32 अपॉन 180, 180। इसमें से इसको माइनस करोगे तो 180 आ जाएगा। अब देखो ध्यान से देखो, सभी की सभी वैल्यूज किसके बराबर है, केल्विन का स्केल है, सेल्सियस का स्केल है, या फिर ये जो फ़ारेनहाइट का स्केल है, ये कौन सी स्केल है, फ़ारेनहाइट स्केल। ये सारे स्केल ध्यान से देखो किसके बराबर है, x माइनस एफ पी अपॉन बी पी माइनस एफ पी के। तो अगर मैं एक लाइन में इनको लिखना चाहूँ तो उसको कुछ ऐसा सा लिखेंगे हम लोग, ये याद रखिएगा ठीक ना, ये कन्वर्जन करने का सिंपल फॉर्मूला है ठीक ना। इसको मैं यहाँ पे लिख देता हूँ एक बारी में, ये सारे के सारे आपस में बराबर हैं। देखो x माइनस एफ पी अपॉन बी पी माइनस एफ पी, ये माइनस का साइन अच्छे से लगाना है यार ठीक ना, डिग्री सेल्सियस वाला पहले लिखते हैं, c माइनस 0 अपॉन 100, माइनस 0 भी लिख सकते हो, नहीं भी लिख सकते हो, अपॉन 100 छोड़ देना, यहीं से सॉल्व हो जाएगा। बराबर कितना, k माइनस 273 डिवाइडेड बाई 100। याद करो यहाँ पे 373 माइनस 273 था तो कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा, यहाँ पे मैंने लिखा भी था शायद। और फ़ारेनहाइट स्केल में कितना हो जाएगा, फ़ारेनहाइट स्केल में हो जाएगा k माइनस 32 अपॉन 180। अच्छा लेकिन फॉर्मूला और मूला तुमने देखा होगा, तो उसमें देखा होगा यार कि उसमें तो केल्विन में और जब सेल्सियस में बदलते हैं तो k माइनस 273 बस रहता था। तो देखो होता क्या, अच्छा एक बात और, ये जो होता है ना ये एक कांस्टेंट के बराबर, मतलब इसको कभी भी सॉल्व करोगे तो ये किसके बराबर आएगा, ये हमेशा एक कांस्टेंट के बराबर आएगा। किसके बराबर आएगा, हमेशा एक कांस्टेंट के, मतलब जो भी आपको वैल्यू मिलेगी वो एक कांस्टेंट मिलेगी ठीक ना। अब वो वाला फॉर्मूला कहाँ से आता है, जैसे वो जो हमने मेन फॉर्मूला पढ़ा है उसमें तो होता है ना कि f माइनस 32 अपॉन 9, जिन्होंने पढ़ा होगा उनको याद होगा। तो देखो वो आता क्या है, इसमें एक 20 का फैक्टर और होता है, 20 का फैक्टर रहता है, इसको क्या करो इसमें मल्टीप्लाई कर दो, सब में बारी बारी से मल्टीप्लाई कर दो, bp माइनस एफ पी, तो वहाँ से जो ओरिजिनल वाला फॉर्मूला जो हम लोग पढ़ते हैं ना वो वाला फॉर्मूला मिल जाएगा हम लोग को ठीक ना। बट ये बात याद रखिएगा कि जो भी वैल्यू आएगी वो किसके बराबर होगी, कांस्टेंट के बराबर होगी। x माइनस एफ पी अपॉन बी पी माइनस एफ पी बराबर 20 इंटू सी अपॉन 100, 20 इंटू सी अपॉन 100। ये कितना हो जाएगा भैया, c अपॉन 5। ये कितना हो जाएगा, इसमें भी क्या 20 का फैक्टर क्या, यहाँ भी रहेगा 20 का फैक्टर क्या, देखो 20 का फैक्टर सभी में लगेगा ठीक ना। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 20 इंटू के माइनस 273 डिवाइडेड बाई 100। क्या यहाँ पे भी वही खेला हो जाएगा, 20 100 को 5 बारी में काट देगा, और फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे भी वैसा सही होगा कि 20 इंटू एफ माइनस 32 डिवाइडेड बाई 180। यहाँ पे कितना आ जाएगा, देखो 9 आ गया, दिखाई पड़ रहा है क्या। तो फाइनली अगर इसको लिखना चाहो एक फॉर्मूला के फॉर्म में तो कैसा सा लिखोगे, फॉर्मूला के फॉर्म में हम लोग इसको लिखेंगे, इसको मिटाता हूँ मैं, लिख लेना सभी मन करे तो। फाइनली हम लोग को क्या मिलेगा, फाइनली हम लोग को मिलेगा 20 इंटू एक्स माइनस एफ पी अपॉन बी पी माइनस एफ पी इक्वल्स सी अपॉन 5 इक्वल्स के माइनस 273 अपॉन 5 इक्वल्स एफ माइनस 32 अपॉन 9। ये फॉर्मूला याद रखिएगा, और ये भी याद रखना कि ये किसके बराबर होता है, ये एक कांस्टेंट के बराबर होता है। किसके बराबर होता है, ये मतलब एक कांस्टेंट मिलेगा आपको। फाइनली एक्स की वैल्यू क्या मिलेगी, एक कांस्टेंट की वैल्यू मिलेगी। अब देखो क्वेश्चंस कैसे आते हैं, क्वेश्चंस इसमें 3 प्रकार के बनते हैं। एक क्वेश्चन बनता है, एक तो सिंपल क्वेश्चन बनता है कि यार इसमें इस स्केल में है, सेल्सियस स्केल में है तो फ़ारेनहाइट स्केल में बदल दीजिए, या फिर फ़ारेनहाइट स्केल में है तो केल्विन में बदल दीजिए, या फिर वही इंटरचेंज करने वाला एक कॉमन सा क्वेश्चन बनता है। एक क्वेश्चन बनता है फॉल्टी थर्मामीटर का, कि एक आपके पास कोई थर्मामीटर है, वो बॉइलिंग पॉइंट कुछ
अलग मेज़र कर रहा है, मतलब 0 डिग्री सेल्सियस की जगह 5 डिग्री सेल्सियस मेज़र कर रहा है, बॉइलिंग पॉइंट कुछ और मेज़र कर रहा है, तो टेम्परेचर स्केल उसके बेसिस पे बताइए। और क्या क्वेश्चन बनते हैं इसमें? एक क्वेश्चन आप लोगों का फॉल्टी थर्मोमीटर का हो गया, एक फंडामेंटल इंटरवल पे क्वेश्चन बनते हैं। तो हम लोग क्वेश्चन इस वीडियो में नहीं, अगले वीडियो में, मतलब जो नेक्स्ट वीडियो होगी उसमें हम लोग इस पे बेस्ड न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे, और उसके बाद हम लोग हीट स्टार्ट करेंगे और कैलोरीमेट्री स्टार्ट करेंगे। तो इस वीडियो में फिलहाल इतना ही, ठीक है। और जो नेक्स्ट वीडियो यानी कि जो लेक्चर नंबर 3 रहेगा उसमें हम लोग इस पे बेस्ड न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। फॉर्मूला याद रखिएगा, फॉर्मूला अगर ये रटने वाली चीज़ है यार, एकदम रटा रहना चाहिए, ठीक ना, रटने वाली चीज़ है ये, ठीक ना, इसको हमेशा याद रखना प्लीज़, रिक्वेस्ट है। अगर ये भूलोगे ना तो कन्वर्जन नहीं कर पाओगे, बहुत आसान सी चीज़ है, ठीक ना। टेम्परेचर स्केल्स बहुत ज़्यादा आसान है, और क्वेश्चन हम लोग नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे, ठीक ना। 4-5 क्वेश्चन जो भी जितने भी न्यूमेरिकल्स हम लोग को मिलेंगे उसको हम लोग सॉल्व करेंगे। उसके बाद हम लोग हीट के बारे में पढ़ेंगे और कैलोरीमेट्री स्टार्ट करेंगे। तो मेजर चीज़ वहाँ से शुरू होगी। ये बहुत छोटी छोटी चीज़ें हैं, आई होप कि समझ में आया हो। अगर ना समझ में आया हो तो कमेंट करना, पसंद आया हो तो लाइक करना, और अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना। ओके, थैंक यू।